हिंदुस्तान यूनिलीवर के मुनाफे में कमी उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में गिरावट का संकेत देती है, जो देश के मध्यम वर्ग के संकट को उजागर करती है। इस रुख का प्रभाव न केवल आर्थिक स्थिरता पर, बल्कि सामूहिक खपत पर भी पड़ता है। भारत में मध्यम वर्ग की पहचान और परिभाषा को संज्ञान में लेना अत्यंत आवश्यक है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि वास्तव में कितने लोग इस वर्ग का हिस्सा है, और इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं को समझना भी जरूरी है। वास्तव में, उच्च वर्ग की खपत में वृद्धि हो रही है, जबकि मध्यम वर्ग के खर्च में कमी आई है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में असमानता को और अधिक बढ़ावा दे रही है, जिससे सामाजिक संतुलन प्रभावित हो रहा है। पिछले 15 वर्षों में भारतीय कंपनियों के मुनाफे में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि कर्मचारियों की वेतन वृद्धि नकारात्मक परिणाम दे रही है। यह न केवल मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति को कमजोर बना रहा है, बल्कि सामाजिक अस्थिरता को भी आमंत्रित कर रहा है। सरकार द्वारा कॉरपोरेट टैक्स में कमी के चलते सरकारी राजस्व में महत्वपूर्ण गिरावट आई है, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, व्यक्तिगत आयकर संग्रह अब कॉरपोरेट टैक्स संग्रह से अधिक है। यह दर्शाता है कि आम जनमानस पर कर का भार अधिक हो गया है। यह असमानता सामाजिक और आर्थिक दबाव को बढ़ा रही है। मध्यम वर्ग पर कर का भार लगातार बढ़ रहा है। 2022 से 23 में केवल 1.6% भारतीय आयकर का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन इस स्थिति के प्रति सरकार की अनुकंपा नहीं दिखती। जीएसटी प्रणाली में भी असमानताएं विद्यमान है, जहां 60% जीएसटी का भुगतान निचले 50% आय वर्ग द्वारा किया जाता है, जबकि अमीर वर्ग का योगदान केवल 3 से 4% है। यह असमानता आर्थिक समस्याओं को और बढ़ाने का कार्य कर रही है। शोध बताते हैं कि भारत के शीर्ष 10% लोग देश की 72% संपत्ति के मालिक हैं। इस तथ्य ने असमानता को और बढ़ाया है, जिससे आर्थिक संकट की स्थिति और गहरा हो गई है। जीएसटी की विभिन्न दरों का वस्त्रों की कीमतों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कम कीमत की वस्तुओं पर 12% और उच्च कीमत की वस्तुओं पर 18% जीएसटी लगाया जाता है, जिससे यह स्थिति सामान्य उपभोक्ताओं पर भारी पड़ रही है। स्वास्थ्य बीमा और दवाओं पर जीएसटी की वृद्धि ने स्वास्थ्य सेवाओं की लागत और दवाओं की कीमतों को बढ़ा दिया है। इससे आम लोगों को इलाज कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बड़े कॉरपोरेट्स जीएसटी इनपुट टैक्स का लाभ उठाते हैं, जबकि व्यक्तिगत करदाताओं को ऐसे लाभ नहीं मिलते। यह स्थिति कर व्यवस्था को और अधिक जटिल बनाती है। कार खरीदने के संदर्भ में, केवल कार की कीमत पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि टैक्स और अन्य खर्चों पर भी विचार करना आवश्यक है। इससे कुल खर्च में अत्यधिक वृद्धि होती है। गृहस्थी के लिए मकान खरीदना अब महत्वपूर्ण रूप से महंगा हो गया है, जिसके कारण सामान्य जनता के लिए घर का मालिकाना सपना अधूरा रह जाता है। इसी प्रकार, किराए में भी भारी वृद्धि हुई है। बच्चों की शिक्षा और घर में आवश्यक उपकरणों पर होने वाले खर्च में भी काफी बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार के टैक्स सम्मिलित होते हैं। यह स्थिति प्रत्येक परिवार की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रही है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि टीवी और स्मार्टफोन, की कीमतें अमेरिका की तुलना में अधिक है। इस महंगाई के पीछे करों की उच्च दर मुख्य कारण है। मध्यम वर्ग की महंगाई और नौकरी की कमी के कारण सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह असंतोष आगामी चुनावों में स्पष्ट रूप से प्रकट हो सकता है। मध्यम वर्ग की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव से लोकतंत्र को खतरा हो सकता है। इसलिए, इस वर्ग को अपनी राजनीतिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है, ताकि वे अपने हक के लिए प्रभावी तरीके से आवाज उठा सकें।